ये आपको चैप्टर 1 की याद दिलाएगा, प्योर 11th। ये कैसे होगा, मैंने वैसे तो खैर आपको कराया हुआ 1.6 1.7, लेकिन इसको फिर देख लीजिए थोड़ा सा तवज्जो के साथ। लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, ओहो जब इंफिनिटी हो ना लिमिट, तो कोशिश करते हैं कि इंफिनिटी अपॉन में आ जाए, अपॉन में। क्यों अपॉन में आ जाए, वो वजह भी मैं आपको बताता हूँ। मेरे बच्चों देखो, 1/0 तो इंफिनिटी होता है, लेकिन 1/infinity 0 होता है। क्या किया मैंने, इसको उधर ले गया और उसको उधर ले गया। तो जब भी इंफिनिटी लिमिट हो, देखो आज लिमिट इंफिनिटी है, लिमिट इंफिनिटी है, इंफिनिटी में डरता हूं कि इंफिनिटी ऊपर ना आ जाए, इंफिनिटी नीचे आना फायदा है। किसी नंबर को इंफिनिटी से डिवाइड करो तो 0 आता है। अब इस डब्बे में कुछ भी रखते रहे, 1 2 3, डिवाइड बाय इंफिनिटी 0। ये ऐसी मिसाल है कि मैंने 1 रुपया अपनी आवाम में बांट दिया, आवाम मेरी 22 करोड़ से ज्यादा है, तो सुबह फोन किया तो जिससे पूछा उसने कहा हमें कुछ नहीं मिला, क्योंकि 1 रुपए के इतने टुकड़े करेंगे तो 0 बन जाएगा वो, क्योंकि 1 रुपया अगर आवाम में बांटेंगे तो बेटा किसी के हिस्से में कुछ भी नहीं आएगा। तो जब लिमिट इंफिनिटी हो तो हम कोशिश करते हैं कि इंफिनिटी नीचे आए। उसके लिए क्या करते हैं, तरीकाकार मैंने आपको पहले बताया था कि आप ऊपर देखें हाईएस्ट पावर वाला कौन है, एक्स स्क्वायर, तो कोशिश करें ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें, हाईएस्ट लेते हैं हाईएस्ट, हालांकि ऐसा होता नहीं है, हमेशा लीस्ट लेते हैं, लेकिन जब इंफिनिटी की बात हो तो हाईएस्ट ले लें पावर कॉमन। ये 2 आ गया, यहाँ एक्स स्क्वायर का मतलब 5/x आ जाएगा। ये देखें ऐसी होगा ना, सबके नीचे एक्स स्क्वायर। देखो अगर मल्टीप्लाई करो दोबारा, एक्स स्क्वायर 2 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल 5x, और अगर एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करो तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर से कैंसिल 2। अब इससे क्या होगा, नीचे भी एक्स स्क्वायर मैक्सिमम कॉमन लीजिए, इसके बाद तो 7 है, इसको लिखे दें, ये हो जाएगा 2/x स्क्वायर। चेक करना चाहे तो चेक कर ले, अगर मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर 7 स्क्वायर आ गया, और एक्स स्क्वायर को जब मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये 2 आ जाएगा। मैक्सिमम कॉमन जब निकालते हैं तो नीचे कुछ ना कुछ रिश्वत देनी पड़ती है। फिर चेक कर ले बेटा, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल प्लस 5x वापस आ गया, और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल प्लस 2 वापस आ गया। मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर 7 स्क्वायर बन गया, और मेरे बच्चों से मल्टीप्लाई करो यहाँ से 2, तो 2x स्क्वायर कैंसिल प्लस 2 बच जाएगा। मैक्सिमम कॉमन लेने के बाद आपको पता है एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, डरने की जरूरत नहीं, जहां जहां एक्स नजर आएगा वहां हम इंफिनिटी रखवाएंगे, तो 2 आ जाएगा, प्लस ये एक एक्स से कैंसिल हो जाएगा, तो 5/x की जगह इंफिनिटी हो जाएगा, प्लस बेटा 2/इंफिनिटी का स्क्वायर इंफिनिटी होता है, अपॉन 7 लिखा रहेगा, यहाँ भी 2/इंफिनिटी का स्क्वायर इंफिनिटी होता है। मैंने भी बताया था एनी नंबर डिवाइड बाई इंफिनिटी इज 0। तो मेरे बच्चों बताओ, ऊपर 2 आया, ये 5/infinity will become 0 according to this rule, and 2/infinity will also become 0। 7 plus 2/infinity 0, ऊपर बचा 2, नीचे बचा 7, and this is your required right option 2/7। ये भी हो गया, ठीक है। और देख लेता हूँ बेटा, अगर कोई हो तो मैं आपको एक साथ करा, नहीं अब नहीं, ये है तो ठीक है सर। एक जैसे सवाल तो मैंने कोशिश की है कि आपको करा दूं एक साथ साथ। अब आइए 11 के बाद 12 देखते हैं, अब थोड़ा सा काम चेंज होगा, उसको भी देख लेते हैं। 11 के बाद 12, देखो 12 में वो कहता है लिमिट ऑफ सीक्वेंस, जनरल टर्म दी हुई है 1/n इज व्हाट। आपने कुछ भी नहीं करना, जब वो कहता है लिमिट ऑफ सीक्वेंस, तो आपने यूं लिखना है बेटा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। जब वो लिमिट ना दे तो आप क्या लेंगे, n टेंस टू इन्फिनिटी an, यहां लिमिट लिखी है तो यहां भी लिख दीजिए बेटा, लिमिट बोथ साइड ले ली मैंने, यहाँ भी उल्टे हाथ पे भी लिमिट लिख दिया यहाँ पर, और सीधे हाथ पे लिमिट लिख दी। अब अप्लाइंग लिमिट कर दें, डरने की बात नहीं, क्योंकि अगर इन्फिनिटी अप्लाई करना हो तो इन्फिनिटी नीचे आ जाए, अच्छा है। अप्लाइंग लिमिट, लिमिट अप्लाई करो तो n इन्फिनिटी बन जाएगा, और एनी नंबर डिवाइड इन्फिनिटी इज 0, एंड दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है सर, कोशिश करा करें इन्फिनिटी आए तो नीचे आ जाए। सर ये भी हो गया। अब इस जैसा और देखता हूँ बेटा, अगर मुझे कोई मिल जाए जनरल टर्म जिसमें दी जाती है तो मैं आपको वो करा दूं, ताकि ये भी एक जैसे सिमट जाए। जनरल टर्म, जनरल टर्म, ओके। तो जनरल टर्म
एक तो ये हो गया, और जी एक जनरल टर्म वाला सवाल और मिल गया मुझे, ये देख लें इस तरह। 12 के बाद 13 पार्ट, लिमिट ऑफ सीक्वेंस ए की जनरल टर्म, ये टीएन की तरह होता है, एन 2+3/n। मैंने क्या कहा था, जब लिमिट की बात हो और लिमिट ना दी जाए तो आप इधर भी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और मेरे बच्चों इधर भी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लिख दिया करें। जब लिमिट ना दी जाए तो आपने ये लिखना है 2+3/n। अब डरने की बात नहीं, मैंने क्या कहा था, जब इन्फिनिटी हो लिमिट, कोशिश की अगर इन्फिनिटी नीचे आए। अब आप लिख दें अप्लाइंग लिमिट, जैसे लिमिट अप्लाई करोगे n को इन्फिनिटी बनाओगे तो 2 ऐसे ही लिखा रहेगा, 3n की जगह इन्फिनिटी आ जाएगा, 2+3/infinity 0 and 2 is your required आंसर। ठीक है बेटा, जनरल सीक्वेंस आपके सामने और भी आती थी, लेकिन वो चूंकि अब नहीं है एक्सरसाइज, इसलिए हम वो कर नहीं रहे। ये भी हो गया सर। ये नहीं, अब जरा देखिए 13 पार्ट तो हो गए, अब थोड़े से पार्ट चेंज आएंगे, लेकिन मेरी मजबूरी है वो तो कराना है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ करता हूँ, अब एक जैसे कुछ फॉर्मूले वाली बातें हो जाए आपसे। अच्छा जी, पहले एक मिनट, ये कौन सा पार्ट हमने किया अभी बेटा, 13वां 14 पार्ट जरा देखिएगा, छोटा सा चेंज। कहता है लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन 10x की वैल्यू क्या है। आप थोड़ी सी कैलकुलेशन अगर करें, लिमिट x टेंस टू 0, अच्छा बेटा मैं एक बात बताऊं, लिमिट x टेंस टू 0 और खाली साइन हो तो मैं डरता क्यों कि अगर मैं साइन x को 0 बना दूं तो साइन 0 0 होता है, ये सब कुछ तबाह कर देता है। cos 0 का मसला नहीं, cos 0 तो अपना ही है, cos 0 1 होता है, cos 0 1 होता है, साइन 0 0 होता है। हम डरते साइन से, कोशिश की अगर साइन 1 हट जाए। खैर हमने तो उसको ऐसे लिखा साइन x, और 10x को तोड़ दिया साइन x अपॉन कॉस x, मैट्रिक्स से पढ़ाता आ रहा हूं। अभी लिखा हुआ दिस डिवाइडेड बाय दिस, मेरे बच्चों ने क्या किया, इसको लिखा साइन x डिवाइडेड बाय साइन x अपॉन कॉस x, लिमिट x टेंस टू 0, साइन x लिखे रहने दिया, डिवाइड को चेंज कर दिया मल्टीप्लाई में, तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, और खुशी इस बात की कि साइन x कैंसिल हो गया। बचा क्या, लिमिट x टेंस टू 0। बच्चा कह रहा है क्यों खुशी हुई, मैंने कहा बेटा अभी तो बता के आया था कि x तो 0 तो बनना है, यहाँ पर साइन 0 0 कर देगा, हमने तो जान छोड़ा ली इससे। अब cos x बच गया। अब मेरे बच्चों ने अप्लाइंग लिमिट कर दिया फौरन, अब डरने की बात नहीं, जैसे ही अप्लाइंग लिमिट किया यानी x को 0 बनाया तो cos x 0, cos 0 इज 1 एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है बेटा, ये भी थोड़ा सा ऐसा था, हमने कर लिया इसको, ये भी हो गया। अब देखते हैं कोई और साइन एक्स कॉस एक्स वाला हो, वो भी साथ कर देते हैं, ये भी नहीं है। ठीक है, और बाकी कुछ फॉर्मूले वाले आएंगे तो वो भी हम करेंगे अभी। बेटा एक एनेटम वाला और भी था, वो मैं पीछे कराना भूल गया, ये देखें, इसको देख लें आप, ये भी हो गया एनेटम वाला, ये भी हो गया, एक रह गया था एनेटम वाला। अच्छा पहले ये जरा कॉस वाला कर लेंगे, एक और आ गया साइन और कॉस वाला। 14 के बाद देखें 15, लिमिट थीटा टेंस टू 0, जबरदस्त, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। देखो अगर गौर करो चुपके से, थीटा की जगह 0 लिखना है, जरा यहाँ कोने पे जाके जरा रखो, 1 प्लस कॉस 0 अपॉन साइन 0। बेटा 1 माइनस कॉस 0 1 होता है, साइन 0 0 होता है, ऊपर भी 0। अरे ये तो फिर अनडिफाइंड फॉर्म आ गई इन्फिनिटी। जब इन्फिनिटी आती है तो मैंने क्या कहता है, एक रूल याद रखिएगा। रूल क्या याद कराया था आपको कि लिमिट फॉर एग्जांपल x टेंस टू 0, ऊपर वाले का डेरिवेटिव ऊपर ले लेना, नीचे वाले का डेरिवेटिव नीचे ले लेना, जिसे डेल हॉस्पिटल रूल कहते हैं या एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल कहते हैं। लेकिन ये आपकी किताब में नहीं है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ तो इससे आसानी हो जाएगी आपको। अब आप मुझे बताइए, ये इसके लिए ऊपर वाले का डेरिवेटिव ऊपर लेंगे, जरा ऊपर वाले का हिसाब किताब बताइए। लिमिट लिखकर ऊपर वाले का यानी न्यूमरेटर का डेरिवेटिव ऊपर, तो 1 का डेरिवेटिव 0 0,
माइनस कुदरत ने दिया बार कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, है ना बेटा, और नीचे का डेरिवेटिव नीचे लेंगे। बताओ साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस, ऐसे ही बेटा। अच्छा जी, ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, जीरो लिखते नहीं बेटा, माइनस माइनस प्लस, साइन थीटा ऊपर आ गया, कॉस थीटा नीचे आ गया। मेरे बच्चों बताओ, ये बन गया लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, साइन अपॉन कॉस इज 10, अप्लाइंग लिमिट कर दीजिए, एक्स जब जीरो बनाएंगे, सॉरी थीटा बेटा बच्चा, थीटा, थीटा जब जीरो बनाएंगे, मैं यहाँ एक्स लिखे आ रहा हूँ माजरत के साथ, आप थीटा लिख दें बेटा मेरा। थीटा जब जीरो बनाएंगे तो थीटा की जब जीरो रखेंगे तो हो जाएगा टेन जीरो, और टेन जीरो जीरो होता है, आपको पता है, इसको टिक कर देंगे, टेन जीरो इज जीरो। ठीक है बेटा मेरा, तो ये भी हो गया।